हाय फ्रेंड्स, मैं प्रिया गुप्ता। मैं आपके सामने हिंदी शिक्षण के विषय में आज बात करने वाली हूँ, जिसमें मैंने यूनिट फर्स्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें आपको इस प्रश्न का उत्तर तो आपको कहीं भी मतलब कि प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसका उत्तर मैंने बहुत ही मेहनत से बनाने की कोशिश की है और आशा रखती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। माध्यमिक स्तर पर उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की समीक्षा करें, निर्धारित करें। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बीएड के प्रत्येक सत्र में पूछा गया है, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये देखने को अवश्य ही मिलता है। यह या तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में मिल सकता है या लॉन्ग में मिल सकता है। स्टार्ट करते हैं। इसका उत्तर पहले हम एक विस्तार से देंगे। उसके पहले हमें इसके माध्यमिक स्तर के विषय में बताना होगा कि वो क्या है। इसके लिए मैंने कुछ नोट्स तैयार किए, वो पढ़ते हैं। माध्यमिक परीक्षा उत्तर प्रदेश यह परीक्षा लेने वाली संख्या संस्था है। इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। यह दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा संचालित करने वाली संस्था है। इसे यूपी बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। माध्यमिक स्तर को 3 प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें पहला है माध्यमिक स्तर, दूसरा है उच्च माध्यमिक स्तर, तीसरा है उच्चतर माध्यमिक स्तर। माध्यमिक स्तर में 6, 7, 8 को लिया गया है, उच्च माध्यमिक स्तर में 9, 10 को और उच्चतर में 11, 12 को। ओके, इसमें हमें 2 राइटर के अनुसार भी लिखना पड़ेगा। अगर आप ये लिखते हैं तो ये आप बीएड के अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएंगे, तो इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं आगे चलती हूँ। इसके बाद पहले हमने छोटा सा प्रस्तुत किया कि ये ऐसे होता है, वैसे होता है। अब हम जा रहे हैं इसका मेन उत्तर प्राप्त करने के लिए कि माध्यमिक स्तर पर यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम क्या है। देखिए बच्चों, पाठ्यक्रम तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है। माध्यमिक स्तर मतलब यूपी बोर्ड के रूप में तो सभी बच्चों ने ही पढ़ा है। इसमें हम लोगों को देखो 7 सब्जेक्ट मिलते हैं। बचपन से हमने जो पढ़ा है सेम वही है। आप अभी ध्यान देंगे तो आपको सारा सब कुछ समझ में आएगा। उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा माध्यमिक स्तर पर निम्न 7 विषयों को परीक्षा में ली जाती है, जिसमें सबसे पहले हिंदी या प्राथमिक हिंदी होता है। कुछ बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, कुछ बच्चे प्राथमिक हिंदी पढ़ते हैं। फर्स्ट में और सेकेंड में हमारे 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में एक भारतीय भाषा होता है, जिसमें आप गुजराती, उर्दू, पंजाबी, मराठी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली और भी बहुत सारे भाषा को सम्मिलित किया गया है। सेकंड में कोई एक शास्त्रीय भाषा, जिसमें आप संस्कृत भी रख सकते हैं, पाली, अरबी, फारसी। और थर्ड में एक आधुनिक विदेशी भाषा जो होता है आपकी अंग्रेजी। हम लोगों के स्कूल में अंग्रेजी नहीं, आधुनिक विदेशी भाषा के रूप में अपनाया गया है। ये 3 है जो 2 नंबर में शामिल किया जाता है कोई एक विषय को। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है विज्ञान और चौथा है सामाजिक विज्ञान, पांचवा गणित या गृह विज्ञान, छठवा है क्रमागत 2 पर वर्णित विषयों में से कोई एक अगर नहीं लिया है तो। जो पहले लिया था क्रमागत 1 में, उसमें से कोई अगर नहीं लिया है तो उसमें लेंगे। और सेकेंड है संगीत, वाणिज्य, चित्रकला, कृषि, सिलाई, कंप्यूटर व मानव विज्ञान। सातवां व्यावसायिक विषय टंकण, मधुमक्खी पालन, पुस्तकालय विज्ञान, फोटोग्राफी, पौधशाला, धुलाई, रंगाई, खाद्य संरक्षण आदि। मैंने वो जो पूरा बताया है अभी 7 विषयों को, वो मैंने शॉर्ट में बताया कि किस तरह से हम स्कूली शिक्षा के समय ये प्राप्त करते हैं। 3 विषय हम लोगों ने जो लिया था ऊपर, उसी को मैंने नॉर्मल लिया जो सामान्य विद्यालय में लिया जाता है। 3 भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं। उसके बाद विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में गणित या गृह विज्ञान, कला, संगीत, कंप्यूटर। इन तीनों में से कोई एक जो 100 नंबर की होती है, 100 नंबर की। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं इसके मेन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा माध्यमिक स्तर पर निर्धारित पाठ्यक्रम की समीक्षा करने का, वो आते हैं। तो हम लोगों ने बताया कि समीक्षा करेंगे। इसके लिए हमें कुछ विशेषताओं, मुद्दों, समस्याओं, उसकी बारे में थोड़ा थोड़ा हिंट देना होगा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो माध्यमिक स्तर पर यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की विशेषताएं ये है। पाठ्यक्रम सरल, स्पष्ट व प्रभावपूर्ण है। पाठ्यक्रम बालक की क्षमता, योग्यता स्तर के अनुकूल है। यह आधुनिक आवश्यकता के अनुरूप के अनुसार विषयों का चयन किया गया है। व्यवसायी व तकनीकी विषयों को स्थान मिला है। पूर्णतः व क्रमबद्ध है, जिसमें गिनती, पहाड़ा, जोड़, घटना, गुणा, इसमें पूर्णतः क्रम बनता है। बेस से स्टार्ट होता है, न कि कहीं से भी स्टार्ट हो जाए। एकीकृत पाठ्यक्रम में भाषाई पक्ष के विकास पर भी जोर दिया गया है। तार्किक व मनोवैज्ञानिक ढंग से निर्मित है। अन्य बोर्ड के पाठ्यक्रम को स्थान मिला है। व्यावसायिक व रोजगार पर शिक्षा प्रदान करने के लिए मिला गया है।
इसलिए ये इसकी मुख्यतः विशेषता है जो हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षा में यूपी बोर्ड में पढ़ा है, वो मुख्य विशेषता है। इसके बाद हम आते हैं इसके दोष पर कि क्या क्या दोष रही है। विशेषता तो हम लोगों ने बहुत पढ़ी है, बट कुछ दोष के बारे में जान लेते हैं। इसमें दोष क्या है, इसमें क्या है कि व्यवहारिकता की अवहेलना की गई है, अलोकतांत्रिक है, चरित्र शिक्षा का अभाव है, संकुचित स्वरूप है, लगातार हो रहे सामाजिक परिवर्तन है, परीक्षा केंद्रित पाठ्यक्रम है, विषयों की अधिकता है, संकुचित स्वरूप है, शैक्षिक पद्धति और अध्यात्म की कमी है। इसमें क्या है बच्चों, हम लोगों को इस हेडिंग को मुख्य रूप से डाल देना है, भले ही इसके बारे में हम दो लाइन एक लाइन लिखे या नहीं लिखे, पर लेकिन हमारा आंसर तभी कंप्लीट होगा जब हम इसको मेंशन करेंगे। आगे चलते हैं। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा क्या रह जाएगा, इसके बाद किसकी सीमाएं, हम लोग इसके सीमाओं के बारे में लिख देंगे, यहीं पे हमारा उत्तर समाप्त हो जाएगा। पाठ्यक्रम का जटिल एवं व्यापक होना, अन्य बोर्ड की अपेक्षा इसकी पाठ्यक्रम अधिक जटिल विस्तृत है। पाठ्यक्रम के प्रयोगात्मक विषयों का केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही विद्यालय में प्रदान किया जा रहा है। बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के बारे में छात्रों को पूर्ण जानकारी नहीं है। बोर्ड न ऐसे विद्यालयों को भी मान्यता प्रदान कर दी है जिनके पास पर्याप्त सुविधाएं ही नहीं है, जिसमें परिणामस्वरूप पाठ्यक्रम के सम्मिलित बहुत से विषयों का संपूर्ण ज्ञान छात्रों को प्रदान नहीं किया जा रहा है। विद्यालयों कॉलेज में शिक्षकों का अभाव है। पाठ्यक्रम में समयानुसार परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। बोर्ड के पाठ्यक्रम का सुचारू रूप से क्रियान्वयन न करके विद्यालयों द्वारा स्वनिर्मित पाठ्यक्रम का निर्माण करना, कोई भी न्यू पाठ्यक्रम नहीं है, पुराना पाठ्यक्रम वही दोहराया जा रहा है, वही पुस्तक। इस प्रकार सभी प्रकार के कौशलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल रटन विद्या का यूज किया। तो ये इसकी सीमाएं व दोष है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।